नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। एलजेपी के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पशुपति कुमार पारस ने एलजेपी अध्यक्ष पद के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली आवास पर कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं। एलजेपी के 5 सांसदों ने एक प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किया है। 5 दिनों के अंदर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की मांग की है। आज बैठक में प्रस्ताव पास कराने की कोशिश होगी। कल पटना पहुंच सकते हैं पशुपति पारस। तो अब एलजेपी अध्यक्ष बनने की कवायद शुरू हो गई है। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से संसदीय दल के नेता की जो अनुमति होती है, समर्थन पत्र मिलने के बाद से अब पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इसके लिए तमाम ऐसी कवायद जरूरी हैं और वो तैयारियां दिल्ली में बैठकर आज पशुपति कुमार पारस करेंगे। कल पटना जाने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ही पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एलजेपी के अध्यक्ष बनने की तमाम कोशिशें पशुपति कुमार पारस इस वक्त दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। पहले तमाम तैयारियां की जाएंगी, उसके बाद वो पटना का रुख करेंगे। और आपको बता दें कि एलजेपी के 5 सांसदों ने एक प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किया है और प्रस्ताव पत्र यह है कि 5 दिनों के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाए। और दिल्ली आवास पर कार्य समिति की बैठक बुलाई है पशुपति कुमार पारस ने और इस बैठक के बाद तमाम रणनीति बनेगी। लेकिन पहले संसदीय दल के नेता बने, उसके बाद अब पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश तेज कर चुके हैं। एलजेपी के नए अध्यक्ष बनने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति को मान्यता दे दी है, क्योंकि 6 में से 5 सांसदों ने उन्हें अपना लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना था। 5 ने अपना समर्थन पत्र उन्हें दिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात कर अपना समर्थन दिया था। उसके बाद ओम बिरला ने उन्हें मान्यता दी। अब वो एलजेपी के संसदीय दल के नेता हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी तेज कर चुके हैं। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, पहले संसदीय दल के नेता चुने गए, तमाम कोशिशें, तमाम कवायद पूरी की जा चुकी हैं। अब बारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। इसको लेकर किस तरह की कोशिश की जा रही है और क्या लगता है, क्या इतना आसान होगा पशुपति कुमार पारस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एलजेपी का? देखिए, जो पहले पशुपति पारस खेमे की तरफ से कहा जा रहा था कि आज शाम तक वो पटना जाएंगे। पटना जाने के बाद 1 से 2 दिन के भीतर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी और वहां पर इस बाबत प्रस्ताव पारित होगा कि नए अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो और नया अध्यक्ष कब चुना जाए। लेकिन आपातकालीन इसे बैठक कहा जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं एलजेपी के पारस खेमे के, उनकी तरफ से कहा गया कि आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जल्दी बुलाई गई है और आज ही शाम को बैठक बुलाई गई है। चूंकि इसकी कितनी जल्दी बैठक बुलाई गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरजभान सिंह हो या फिर दूसरी तरफ महबूब अली कैसर, ये दोनों पटना जा चुके थे। वीणा देवी को भी पटना जाना था, हालांकि वो निकल रही हैं एक लेटर पर साइन करके। लेकिन देखा जाए तो ये लोग पटना जा चुके थे, उसके बावजूद भी पटना से आने की भी प्रक्रिया हो रही है। हो सकता है कि सूरजभान सिंह और महबूब अली कैसर दोनों दिल्ली आ जाएंगे आज शाम तक, उसके बाद दिल्ली में बैठक हो। और वीणा देवी, जिनको पहले से पटना जाने का कार्यक्रम था, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन का कार्यक्रम था, पहले से तय था, इसलिए हमने लेटर पर साइन कर दिया है और हमने इस बात की सहमति दे दी है और मैं पटना जा रही हूँ। तभी कुछ देर पहले ही अपने आवास से वो पटना के लिए रवाना हुई है। तो कुल मिलाकर
देखा जाए तो आपातकालीन बैठक और जल्दी में बुलाई गई बैठक, आनन फानन में बुलाई गई बैठक है राष्ट्रीय कार्य समिति की। और इसमें जो लोग मौजूद रहेंगे वो पशुपति पारस के घर पर 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पर पहुंचेंगे, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। और उसके बाद एक प्रस्ताव पारित होगा, खासतौर से एक इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होगा उस बाबत सभी 5 सांसदों से साइन करवाया गया है उसमें। और उसमें वीणा देवी ने भी साइन किया, साइन करके पटना के लिए रवाना हुई है। उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति में सबसे आग्रह किया जाएगा और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि जल्द से जल्द 5 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। यानी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, इसकी प्रक्रिया को लेकर के आज कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित होगा। जी आज ही पशुपति पारस की ताजपोशी की तैयारी आज नहीं होगी, जैसे सूत्र बता रहे हैं। उनके मुताबिक उस लेटर के परिप्रेक्ष्य में जो सभी सांसदों ने लिखा है, उस पर साइन किया है, अपनी सहमति दी है, उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और यह कहा जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया, उनके चुनाव की प्रक्रिया 5 दिन के भीतर शुरू हो। तैयार 5 दिन का एक डेडलाइन होगा, उस बाबत प्रस्ताव पारित होगा। फिर पूरी तरह से कानूनी पहलू को देखते हुए, पूरा तमाम एस्पेक्ट को देखते हुए विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला हुआ है जो पारस खेमे के लोगों की तरफ से कि किसी तरह का कोई व्यवधान न हो, आने वाले दिनों में कोई कानूनी अड़चन न आए, इसलिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाए। और कार्य समिति से चलिए अमितेश, यानी कि पशुपति कुमार पारस पूरी तैयारी के साथ पटना आना चाहते हैं, पूरी तैयारी हो और उसके बाद वो पटना पहुंचे। हमारे सहयोगी अमितेश ने वीणा देवी से बातचीत की है, क्या कुछ कहा वीणा देवी ने, सुनते हैं। एलजेपी सांसद वीणा देवी से, मैम कल जिस तरह से 5 सांसदों ने आप लोगों ने मिल करके पशुपति पारस को नेता संसदीय दल चुन लिया, अप्रूवल भी मिल गया है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, अब आगे का कदम क्या होगा? पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, अभी तो वही सूचना मिली है, अब सिग्नेचर कर दिए हैं जो कार्य समिति की बैठक है पारस जी के आवास पर। तो मेरा कल उद्घाटन है शाम को पेट्रोल पंप के, तो पहले से प्रोग्राम है तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। आपने किस पर साइन किया, किस लेटर पर साइन किया है? लेटर आया था, उस पर साइन कर दिया। जो कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक के अध्यक्ष रहेंगे सूरज भान जी, उनको बनाया गया है। सूरज भान जी इस बैठक को आहूत किए हैं, वही बैठक बुलाए हैं, उस पर आपने साइन अपनी मंजूरी दे दी है? हाँ, मंजूरी दे दी है। जिस तरह से अब चर्चा हो रही है कार्य समिति की बैठक में, अब इसके बाद उनको बनाया जाएगा। पशुपति पारस जी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, इसको ये माना जाए अब, क्योंकि अगला कदम यही था। तो अभी ऐसा कुछ हम लोग को नहीं बताएंगे। अब कार्य समिति के बाद, इसके बाद वहीं जब लोग बैठेंगे तब सूचना देंगे जी इसके बाद क्या करना है। क्योंकि एक समझ था कि संसदीय दल के नेता के बाद पार्टी पर पकड़ के लिए कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस जी की ताजपोशी होगी, ये कहा जा रहा था। ठीक है, हमको चलिए, तो वीणा देवी हैं जो कि पटना जा रही हैं, बिहार जा रही हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ से वीणा देवी निकल रही हैं, पटना जा रही हैं। हालांकि उन्होंने लेटर पर साइन कर दिया है, उस लेटर में इस बात का जिक्र था कि 5 दिन के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। इसी बाबत आज कार्य समिति की आपात बैठक बुलाई गई है। पहले संभावना थी कि कार्य समिति की बैठक पटना में होगी, पारस पटना जाएंगे, लेकिन अचानक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। शाम को ही दिल्ली में ही पशुपति पारस के आवास पर बैठक होगी और जो सांसद, जो कार्य समिति के मेंबर शामिल नहीं हो पाएंगे, शिरकत नहीं कर पाएंगे, वो वर्चुअली जुड़े जाएंगे और सबकी सहमति के बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, या फिर आज ही कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित होगा जिसमें पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपने की तैयारी होगी। इस बाबत वीणा देवी ने साइन कर दिया है और खुद पटना जा रही हैं, चूँकि पहले से इनका कार्यक्रम तय था। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त अनिल साधु पासवान जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान के जीजा हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं। अनिल साधु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और साथ ही पासवान परिवार, इन दोनों में जो खलबली मची हुई है, जो तकरार है और जो तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी की कल टूट हुई है, ये सबसे पहले मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। जिस तरह स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी इस लोजपा को अपने खून पसीना से पार्टी बनाया, और उस तरह हम लोग को भी विश्वास था कि लोक जनशक्ति पार्टी चलेगी, लेकिन रामविलास पासवान जी को स्वर्गीय होने के बाद ही पार्टी को टूटना
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल साधु जी, पार्टी टूट चुकी है, एक तरह से कहा जाए तो परिवार भी बिखर चुका है। चाचा भतीजे के साथ नहीं है, भतीजे ने चाचा की इज्जत नहीं की, या जो भी कुछ नाराजगी है दोनों तरफ। लेकिन अगर हम बात करें, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें चिराग पासवान जी और उनके अपने चचा परम आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी को आपस में बैठकर पहले बात कर लेना चाहिए था, तब कोई ऐसा निर्णय लेते। लेकिन यहाँ तो बातचीत, हमको लगता है कि इतना बड़ा कदम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उठा दिए, हमको लगता है कि दोनों में एक बातचीत हुई नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रामविलास पासवान जी का जो सपना था, उस सपना को इन्होंने चूर कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके घर का मामला है। हम तो लोक जनशक्ति पार्टी में हैं नहीं, हम तो आरजेडी में हैं। लेकिन एक परिवार की हैसियत से आपने एक बात कही अनिल साधु जी, आप आरजेडी में हैं, लेकिन हमें जहां तक याद है, जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, उस वक्त आपने चिराग पासवान की काफी आलोचना की थी। तो क्या उस वक्त आप एलजेपी छोड़कर आरजेडी में भी उन्हीं की वजह से गए थे? हाँ, निश्चित तौर पर मैं आदरणीय चिराग पासवान जी, ठीक है वो हमारे छोटे हैं, हमारे अनुज हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं आज चिराग के साथ हूं। यानी कि आप चिराग के साथ हैं? हाँ, इस दुख की घड़ी में मैं चिराग के साथ हूं, क्योंकि चिराग पासवान हमारे अनुज हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान ने गलत तो किया है, चिराग पासवान ने पार्टी को संभाला नहीं, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें आप चिराग पासवान के साथ हैं। और क्यों हैं, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या परिवार होने के नाते हैं, या पार्टी के अगर स्तर पर भी देखें तो उसमें भी, यानी कि सियासी तौर पर और पारिवारिक तौर पर दोनों तरह से साथ हैं, या सिर्फ पारिवारिक तौर पर साथ हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का मैं भी फाउंडर मेंबर रहा हूं, और मैं दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा था। कहीं ना कहीं तो दिल में दर्द होता ही है, और दर्द इसलिए है क्योंकि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपने खून पसीना से बनाया हुआ पार्टी है, कि किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते थे कि ये पार्टी टूटे। लेकिन आज जिस तरह, चाहे किसी के कारण टूटा हो, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। चिराग जी, चाहे उनसे गलती हुई हो, चाहे और किसी से गलती तो हुई है। इतने बड़ा स्टेप आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी किस कारण उठाए, ये हमारे समझ से परे है। अनिल साधु जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी जो है वो पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी कहा कि इस पार्टी को रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, बनाया था। तो आपको क्या लगता है, जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, क्या वो सिद्धांत को लेकर पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे पशुपति कुमार पारस? देखिए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था, उस सपना को इन्होंने चूर करने का काम किया। और रामविलास पासवान जी बराबर बोला करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। और आदरणीय पासवान जी सामाजिक न्याय की बात करते थे। लेकिन आज जो पार्टी के जो कुछ लोग तोड़े हैं, आज उनकी मंशा क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं, पहले उनका मंशा हम लोग को समझना होगा। क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के साथ जाएंगे, कि वो आरएसएस के गोद में बैठेंगे? ये बिहार की जनता ये जानना चाह रही है। अनिल साधु जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में, आपने कहा कि आप चिराग पासवान के साथ हैं, क्या लगता है चिराग पासवान को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी ऑफर दे दिया है? चिराग पासवान जी को सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी को भले हम आरजेडी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द हमें लोजपा से इसलिए है क्योंकि ये आदरणीय पासवान जी का
खून पसीना से बनाया हुआ है। और मैं भी उनका फाउंडर मेंबर दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष में था, हमारा भी कहीं ना कहीं उसमें खून पसीना लगा था। इसलिए हम चाहते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास अभी भी वक्त है कि वो सब चीज़ भुलाते हुए, और चिराग और पशुपति कुमार पारस जी दोनों चचा भतीजा अभी भी आदरणीय रामविलास पासवान जी का सम्मान बचा ले और रामविलास पासवान जी का सपना को टूटने नहीं दें। अनिल साधु जी, आप न सिर्फ उस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, आपने कहा कि आप दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन आप उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों पशुपति कुमार पारस की बात हो, रामचंद्र पासवान की बात हो, या रामचंद्र पासवान के बाद से प्रिंस पासवान की बात हो, सबको एक साथ लेकर रामविलास पासवान बढ़ते रहे, लेकिन उनके निधन के बाद ये परिवार भी संभल नहीं सका, पार्टी भी संभल नहीं सकी, तो कमी तो कहीं ना कहीं चिराग में भी थी, जो सबको साथ लेकर नहीं चल पाए, उनके विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बराबर कहा करते थे कि ये पारस हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है, बराबर। और चिराग से ज्यादा मानते थे पशुपति कुमार पारस जी को परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग से ये चूक तो जरूर हुई है कि इतने बड़े चचा होके स्टेप लिए। मैं चिराग पासवान जी का जो भी राजनीतिक सलाहकार हो, उस राजनीतिक सलाहकार क्या मतलब कौन है कि आज इस परिस्थिति में रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ विरासत आज टूट के कगार पर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको नहीं लगता अनिल साधु जी? परम आदरणीय जी बोलिए। मैं तो परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा से भी और चिराग जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना को चूर होने नहीं दें, उनकी विरासत को बचा लें। यही में बुद्धिमानी है। जिस तरह नीतीश कुमार जी पार्टी लोजपा को तोड़ने में सफल रहे और बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये नीतीश कुमार जी 2005 में भी लोक जनशक्ति पार्टी का पार्टी तोड़े थे। 29 विधायक जब जीता था, तो ये पशुपति कुमार पारस जी को सावधान होना चाहिए कि ही नीतीश कुमार जी रामविलास पासवान जी अनिल साधु जी, एक सवाल आपने एक बात कही कि जो चिराग पासवान के राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने उनको क्या गाइड किया, साथ ही जो नेता विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान से अपनी नाराजगी जता रहे थे, जो नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान को मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनको राजनीतिक सलाह देने वालों की गलती है जो आज पार्टी और परिवार इस मुहाने पर आ खड़ा हुआ है? देखिए, मैं भी चाहता हूँ, मैं दूसरे दल में हूँ, मैं बार मैं कह रहा हूँ, मैं आरजेडी में हूँ, मैं ये लोजपा का मामला, लेकिन एक परिवार की हैसियत से आज मैं भी आज चिंता में हूँ। और जहाँ तक उनके सलाहकार की चिराग पासवान जी की सलाहकार की बात है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है कि इतना बड़ा पशुपति कुमार पारस जी को स्टेप लेना पड़ा। लेकिन फिर भी अभी वक्त है, अभी भी दोनों चचा भतीजा दोनों आपस में बैठकर निर्णय ले लें। और 5 साल हो गए, है ना। लेकिन अब सलाहकार कौन है, ये तो और जो आदरणीय परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा का जो आरोप, उनका आरोप भी मैं देख रहा हूं आपके चैनल पर कि उन्होंने 3-4 आरोप लगाए हैं। तो सलाहकार तो खैर पशुपति को हमसे ज्यादा तो पारस चचा बताएंगे कि उनके सलाहकार कौन है, क्योंकि लोजपा छोड़े हुए हमको 5 साल हो गए, इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि कौन उनका सलाहकार है। अच्छा, सौरभ पांडे का नाम बार बार आ रहा है कि वही सलाह देते थे और वही उन्होंने ही चिराग को मिसगाइड किया। आप जानते हैं उनको? सौरभ पांडे जी का मैंने नाम सुना है। आप कब से उनका नाम सुन रहे हैं, कब से जानते हैं और क्या जानते हैं? देखिए, मैं सौरभ पांडे जी का नाम सुना है क्योंकि चिराग जी के साथ में रहते हैं। लेकिन ये क्या हुई, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 5 साल मुझको पार्टी लोजपा छोड़े हुए हो गया, है ना। उनके दल में क्या हो रहा है, लेकिन आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर, आपके प्लेटफॉर्म पर इसलिए आना पड़ा
या और भी प्लेटफार्म पर मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरासत को हम टूटने नहीं देंगे और न किसी को तोड़ने देंगे। आप कह रहे हैं रामविलास पासवान जी के विरासत को टूटने नहीं देंगे, पशुपति कुमार पारस भी यही कह रहे हैं कि उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है, पहले भी नाराजगी होती रही है, जब पासवान जी थे तब भी नाराजगी होती थी, उस वक्त मना लिया जाता था, क्या आज आप रामविलास पासवान जी की कमी को कितना महसूस कर रहे हैं? बहुत का आज आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदा होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब पूरा परिवार एकजुट रहता, पूरे परिवार को वो बिखरने नहीं देते, ना पार्टी को बिखरने देते। ये परम आदरणीय रामविलास पासवान जी में उतना काबिलियत था कि सभी कार्यकर्ता को और सभी परिवार के एक एक सदस्य को वो अपने बेटा से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को मानते थे और पार्टी और परिवार को भी मानते थे। अच्छा, एक आखिर सवाल अनिल साधु जी, क्या आपकी पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान या किसी और परिवार के सदस्य से बात हुई है? क्या आपने बीच बचाव या कुछ कोशिश की है? हाँ, देखिए, पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक हैं और हमारे रिश्ते में हमारे आदरणीय बड़े हैं। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो उनसे कल हमारी आप सासू माँ से बात हुई थी, रीना पासवान जी से जी कल हमारी बात हुई है। लेकिन इस दुख के घड़ी में मैं चिराग के साथ हूं और परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा से और मैं यही कहूंगा कि चिराग आपके भतीजे हैं, आपके दुलारे बेटे जैसे हैं। अभी भी रामविलास पासवान जी का विरासत आप बचा लीजिए, पार्टी को टूटने नहीं दीजिए। चलिए अनुराग साथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आपने एक चीज साफ कर दिया कि इस वक्त आप चिराग पासवान के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। पशुपति पारस के नेतृत्व में बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और बैठक पर सहमति बनी है। पार्टी पटना में इस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सहमति बन चुकी है। यह बैठक पटना में आयोजित की जाएगी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी करने की कोशिश होगी। यानी कि संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पशुपति कुमार पारस अब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज होने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसके लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। एक सहमति बनी है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद से यह तय किया गया है कि पटना में बैठक होगी और पटना की बैठक में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा, चुना जाएगा। यह जो तमाम रणनीति होगी वो बनाई जाएगी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।